और इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के साथ बेहद अच्छी रही मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर भी बातचीत हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान तब आ रहा है जब एससीओ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और ऐसे में यह बड़ा बयान है। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त बड़ा बयान सामने आ रहा है। पुतिन के साथ बेहद अच्छी यह बातचीत रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इसके साथ जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने सीधे तौर पर यह बता दिया है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए अपने विमान में सवार हो रहे हैं। वो वापस स्वदेश लौटेंगे और एक सफल एससीओ मीटिंग, सफल एससीओ बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें चीन में 2 दिन वो रहे और चीन में जापान होते हुए चीन पहुंचे। एससीओ बैठक में राष्ट्रपति शी से उन्होंने मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता हुई। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज एक दिन उन्होंने बिताया जिसमें द्विपक्षीय वार्ता, दोनों तरफ से अधिकारी उसमें शामिल हुए। उसको लेकर जो डिटेल सामने आई और सबसे महत्वपूर्ण, इसे सफल वार्ता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें आतंकवाद का जिक्र है, उस घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब वापस आ रहे हैं इस एससीओ बैठक के साथ, तो एक सफल बैठक को संपन्न करके उसके सारे संकेत इस बैठक में मिलते हैं। कल से अब तक जो बैठकें हुई हैं, जो उनका निष्कर्ष निकला है, उससे सीधी बात सामने आती है। और उनके चीन से रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री का ट्वीट ये दिखाता है कि भारत की अहमियत आज के वैश्विक पटल पर क्या है। तो भारतीय प्रधानमंत्री एक सफल एससीओ बैठक के बाद वापस स्वदेश आने के लिए वहां पर अधिकारियों से मिलते हुए, जो भारतीय दूतावास है उसके अधिकारी वहां पर हैं और चीन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं, और अब भारतीय प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं। प्रोफेसर, अगर आपसे पूछूं प्रोफेसर तनेजा, ये जो तस्वीर प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक मुस्कान है और मुझे लगता है जो बात अभी एम्बेसडर वोरा ने कही, अ साइन ऑफ विक्ट्री, और विक्ट्री आज के समय में कूटनीतिक फैसले और आपकी कूटनीतिक सफलताएं ही आपकी जीत बहुत हद तक तय करती हैं। ये बैठक आपको लगता है उस पैमाने पर खरी उतरी? बिल्कुल सुचारिता, आप कह रहे हो कि सफल, मैं इसको कहूंगी बेहद सफल। और यू कैन मार्क माय वर्ड्स, ऐतिहासिक होगी ये, क्योंकि जो पीएम मोदी, माननीय मोदी जी के जो बयान आ रहे हैं इस द्विपक्षीय बैठक के बाद, इसमें आप देखिए फोकस, अगर हम लाइंस बिटवीन द लाइंस रीड करें, फोकस उनका बहुत क्लियर है, वैश्विक शांति और द्विपक्षीय सहयोग। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि पहले तो मुझे युद्ध का विराम चाहिए और फिर नहीं चलिए साइमल्टेनियसली, मुझे साथ साथ ट्रेड नेगोशिएशंस, वर्ल्ड पावर का एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूं, आप इसको ज्योतिष कह लीजिए, आप इसको कुछ कह लीजिए, इस साल के अंत होते होते हम यूक्रेन रशिया युद्ध का समाप्त होते देखेंगे, इस पे विराम लगते देखेंगे। और उसमें बहुत बहुमूल्य रूप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो रूप निभाने वाले हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निभाने वाले हैं। उनको अभी मध्यस्थता का एक औपचारिक तरीके से न्योता आएगा, क्योंकि जेलेंस्की का भी उनकी प्रति एक बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनका ट्रस्ट है जेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी जी पर। और उन्होंने जो शब्द बोले हैं, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कराना बहुत जरूरी है मानवता के लिए। संघर्ष आज की डेट में जो चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, बाकी सब उसके फॉल आउट्स हैं, जो टैरिफ्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद जो वो कहते हैं वैश्विक शांति और समृद्धता, भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। ये उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो स्पीच वो देते हैं, बाद में क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। फिर वो कहते हैं कि द्विपक्षीय सहयोग बहुत जरूरी है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर। मैं आपके मन से इसको डिक्लेयर कर रही हूं, आप इसको, यू कैन मार्क माय वर्ड्स ऑन दैट सुचारिता, ये जरूर अंत होगा और बहुत जल्द अंत होगा। और रशिया, जब पुतिन जी दिसंबर में भारत आएंगे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सर शायद मेरी बात से वाकिफ नहीं रखते हैं, लेकिन दिसंबर में हम फिर जब मिलेंगे, जब दिसंबर में फिर पुतिन जी भारत आएंगे, तो युद्ध के अंत के साथ आए होंगे। देखिए, मेरे लिए प्रोफेसर साहिबा प्रॉब्लम ये हो गई कि वो बेचारे ट्रंप ने कल गुड नाइट करी थी
और आज आपने उसको बता दिया कि ये युद्ध खत्म होने वाला है। वो बोला मैंने तो बुरा मान के बैठ जाऊंगा, मैं तो 24 घंटे में खत्म कर रहा था, अब ये क्रेडिट आप ले लोगे। ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और उससे भी ज्यादा वो नवेरो जो है ना, वो अब बोल देगा कि ये भी पंडित हैं। ये पंडित जो है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शैलेंद्र जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पीटर पंडित नहीं बोलेगा, ब्राह्मण बोलेंगे। पीटर न्यूमेरो से लेकर एक मिनट, एम्बेसडर वोरा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मैं बोलिए कुछ कहना चाहता था। मैं बर्फी खा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ होते तो आपको भी खिला देता ये बर्फी। और जो हमारी मैडम ने अभी प्रिडिक्शन की है, शी इज 100% एक्यूरेट। ये बर्फी खाने के बाद मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सीडी खरीदना और बांग्ला करना है। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद आज 6 फुट 8 इंच का हो गया। मैम 8 शिखर सम्मेलन के बाद आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। प्राइम मिनिस्टर को देखा था जो प्लेन में चढ़े, उनका चेहरा, ही वाज ग्लोइंग। आज वी हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल। और वो मेरा अभी तक मानना है कि वो वापस नहीं जाएगा, वो बदमाश शरीफ, क्योंकि वो पिंजड़े वाली मुनरिया उसका छुट्टी कर देगी, उसको जूते पड़ेंगे। जैसे यहाँ रात के 3 बजे एयरपोर्ट पे उतरेगा और चुपचाप से चूहे की तरह घर चला जाए। सर जब तक वॉच व्हाट इज गोइंग हो चुका हो, गया था तो बड़ी बड़ी मुझे तो बातें इस पे भी हैरानी करके, मैं ये होगी। कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सो फाइनली एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर आप इस समिट का मेरी तरफ से अगर आप कहते हैं कितना सक्सेसफुल है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, मैं कहूंगा 11। तो एक बेहद, स्केल ऑफ 1 to 10, तो मुझे लगता है एक तरह से ये वीटो ही है आप सब एक्सपर्ट्स का कि एक सफल एससीओ समिट के बाद भारतीय प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के साथ बेहद अच्छी रही मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर भी बातचीत हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान तब आ रहा है जब एससीओ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और ऐसे में यह बड़ा बयान है। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त बड़ा बयान सामने आ रहा है। पुतिन के साथ बेहद अच्छी यह बातचीत रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इसके साथ जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने सीधे तौर पर यह बता दिया है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए अपने विमान में सवार हो रहे हैं, वो वापस स्वदेश लौटेंगे और एक सफल एससीओ मीटिंग, सफल एससीओ बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें चीन में 2 दिन वो रहे और चीन में जापान होते हुए चीन पहुंचे। एससीओ बैठक में राष्ट्रपति शी से उन्होंने मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता हुई। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज एक दिन उन्होंने बिताया जिसमें द्विपक्षीय वार्ता, दोनों तरफ से अधिकारी उसमें शामिल हुए। उसको लेकर जो डिटेल सामने आई, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे सफल वार्ता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें आतंकवाद का जिक्र है, उस घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब वापस आ रहे हैं इस एससीओ बैठक के साथ, तो एक सफल बैठक को संपन्न करके उसके सारे संकेत इस बैठक में मिलते हैं। कल से अब तक जो बैठकें हुई हैं, जो उनका निष्कर्ष निकला है, उससे सीधी बात सामने आती है। और उनके चीन से रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री का ट्वीट ये दिखाता है कि भारत की अहमियत आज के वैश्विक पटल पर क्या है। तो भारतीय प्रधानमंत्री एक सफल एससीओ बैठक के बाद वापस स्वदेश आने के लिए वहां पर अधिकारियों से मिलते हुए, जो भारतीय दूतावास है उसके अधिकारी वहां पर हैं और चीन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं, और अब भारतीय प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं। प्रोफेसर, अगर आपसे पूछूं प्रोफेसर तनेजा, ये जो तस्वीर प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक मुस्कान है, और मुझे लगता है जो बात अभी एम्बेसडर वोरा ने कही, अ साइन ऑफ विक्ट्री, और विक्ट्री आज के समय में कूटनीतिक फैसले और आपकी कूटनीतिक सफलताएं ही आपकी जीत बहुत हद तक तय करती हैं। ये बैठक आपको लगता है उस पैमाने पर खरी उतरी? बिल्कुल सुचारिता, आप कह रहे हो कि सफल, मैं इसको कहूंगी बेहद सफल, और यू कैन मार्क माय वर्ड्स, ऐतिहासिक होगी ये, क्योंकि जो पीएम मोदी, माननीय मोदी जी के जो बयान आ रहे हैं इस द्विपक्षीय बैठक के बाद, इसमें आप देखिए फोकस, अगर हम लाइंस बिटवीन द लाइंस रीड करें, फोकस उनका बहुत क्लियर है, वैश्विक शांति और द्विपक्षीय सहयोग। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि पहले तो मुझे युद्ध का विराम चाहिए, और फिर नहीं, चलिए साइमल्टेनियसली, मुझे साथ साथ ट्रेड नेगोशिएशंस, वर्ल्ड पावर का एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का
क्रिएशन चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूं, आप इसको ज्योतिष कह लीजिए, आप इसको कुछ कह लीजिए, इस साल के अंत होते होते हम यूक्रेन रशिया युद्ध का समाप्त होते देखेंगे, इस पे विराम लगते देखेंगे और उसमें बहुत बहुमूल्य रूप से एक बहुत ही रूप जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो रूप निभाने वाले हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निभाने वाले हैं। उनको अभी मध्यस्थता का एक औपचारिक तरीके से न्योता आएगा, क्योंकि जेलेंस्की का भी उनकी प्रति एक बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनका ट्रस्ट है जेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी जी पर। और उन्होंने जो शब्द बोले हैं, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कराना बहुत जरूरी है मानवता के लिए। संघर्ष आज की डेट में जो चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, बाकी सब उसके फॉल आउट्स हैं जो टैरिफ्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद जो वो कहते हैं वैश्विक शांति और समृद्धता, भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है, ये उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो स्पीच वो देते हैं, बाद में क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। फिर वो कहते हैं कि द्विपक्षीय सहयोग बहुत जरूरी है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर। मैं आपके मन से इसको डिक्लेयर कर रही हूं, आप इसको यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑन दैट सुचारिता, ये जरूर अंत होगा और बहुत जल्द अंत होगा। और रशिया जब पुतिन जी दिसंबर में भारत आएंगे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सर शायद मेरी बात से वाकिफ नहीं रखते हैं, लेकिन दिसंबर में हम फिर जब मिलेंगे, जब दिसंबर में फिर पुतिन जी भारत आएंगे तो युद्ध के अंत के साथ आए होंगे। देखिए मेरे लिए प्रोफेसर साहिबा प्रॉब्लम ये हो गई कि वो बेचारे ट्रंप ने कल गुड नाइट करी थी और आज आपने उसको बता दिया कि ये युद्ध खत्म होने वाला है। वो बोला मैंने तो बुरा मान के बैठ जाऊंगा, मैं तो 24 घंटे में खत्म कर रहा था, अब ये क्रेडिट आप ले लोगे। तो ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और उससे भी ज्यादा वो नवेरो जो है ना, वो अब बोल देगा कि ये भी पंडित हैं, ये पंडित जो है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शैलेंद्र जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पीटर पंडित नहीं बोलेगा, ब्राह्मण बोलेंगे। पीटर न्यूमेरो से लेकर एक मिनट, एंबेसडर बोरा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं कुछ कहना चाहता था, मैं बर्फी खा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ होते तो आपको भी खिला देता ये बर्फी। और जो हमारी मैडम ने अभी प्रिडिक्शन की है, शी इज 100% एक्यूरेट। ये बर्फी खाने के बाद मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सीडी खरीदना और बांग्ला करना है। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद आज 6 फुट 8 इंच का हो गया। मैम 8 शिखर सम्मेलन के बाद आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। प्राइम मिनिस्टर को देखा था जो प्लेन में चढ़े, उनका चेहरा, ही वाज ग्लोइंग। आज वी हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल। और वो मेरा अभी तक मानना है कि वो वापस नहीं जाएगा, वो बदमाश शरीफ, क्योंकि वो पिंजड़े वाली मुनरिया उसका छुट्टी कर देगी, उसको जूते पड़ेंगे जैसे यहाँ रात के 3 बजे एयरपोर्ट पे उतरेगा और चुपचाप से चूहे की तरह घर चला जाए। सर जब तक वॉच व्हाट इज गोइंग हो चुका हो, गया था तो बड़ी बड़ी बातें करके मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सो फाइनली एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर आप इस समिट का मेरी तरफ से अगर आप कहते हैं कितना सक्सेसफुल है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, मैं कहूंगा 11। तो एक बेहद, तो मुझे लगता है एक तरह से ये वीटो ही है आप सब एक्सपर्ट्स का कि एक सफल एससीओ समिट के बाद भारतीय प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं।